क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है मिनिमाइज वाला। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज z इक्वल्स टू -3x + 4y। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है ये x + 2y <= 8। सेकंड 3x + 2y <= 12। एंड ये हमेशा ही होंगे x > 0 y > 0। देखो पहले क्वेश्चन में क्या सिंगल वो था, सिंगल इनइक्वलिटी थी, अभी 2 इनइक्वलिटी है ना। इससे देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताइए। इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वलिटीज। ये इनइक्वलिटी ये की है, एक ही है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगी इक्वेशंस बताइए। एक इक्वेशन होगी x + 2y = 6, 3x = 8, 3x + 2y = 12। लाइन ड्रॉ करो, इसका अलग इसका अलग। कैसे करेंगे लाइन ड्रॉ इसका बताओ। x 0 पुट करो, y कितना 4, y 0 पुट करो, x कितना, बहुत बढ़िया। y पे कट करेगा 4 पर, x पे करेगा 8 पर। लाइन ड्रॉ कर लोगे? एक नहीं करना है दोनों। ये लाइन ड्रॉ करनी बताई हमने आपको। y देखो इसमें हमने x 0 पुट किया, y आ गया 4, फिर y 0 पुट किया तो x आ गया 8। तो यानी कि मतलब ये हुआ y पर ये 4 पर कट कर रहा है लाइन और x पर कट रहा है 8 पर। तो y 4 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और 8 मान लेते हैं x यहाँ पर। लाइन यानी कि यहाँ से पास करेगी, तो लाइन तो हम पता हो गई, ये होगी लाइन। यस, ये लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग x + 2y = 8। अब ये लाइन तो हो गई, लेकिन हमें इस इनइक्वलिटी के लिए रीजन, इक्वेशन तो ये हो गई, इक्वेशन तो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, बट इनइक्वलिटी रीजन को रिप्रेजेंट करती है। जो हमने बताया था, हर एक लाइन होल कार्टेशियन प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, अपर हाफ, लोअर हाफ ऑन द लाइन। स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स मान लें, अपर हाफ और लोअर हाफ। एक पार्ट वो होगा जिसमें ओरिजिन होगा, एक रीजन वो होगा जिसमें ओरिजिन नहीं होगा। तो ये इनइक्वलिटी या तो इस रीजन को करेगी रिप्रेजेंट, या उसे करेगी जिसमें ओरिजिन है। हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी में एक साथ x और y 0 पुट कर लेंगे और देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, पुट x = 0 y = 0 इन x + 2y <= 8। एक साथ 0 0 पुट करो यहाँ पर, तो होगा 0 <= 8। अभी बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, 0 होता है 8 से, तो ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू आता है तो रीजन होगा जिसमें ओरिजिन है, क्योंकि हमने सेटिस्फाई करवाया है 0, 0 को x और y 0 पुट करके। ये 0, 0 इसी रीजन में है, तभी ये सेटिस्फाई हो गया। जितने भी पॉइंट यहाँ पर होंगे वो सभी के सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और कोई पॉइंट यहाँ हुआ, यहाँ लिया पॉइंट, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये 0 वाला 0 ले लिया हमने, अब इसका मतलब क्या है, रीजन होगा ये वाला। इज इट क्लियर और नॉट?
ये आगे सेम यहाँ भी ये भी करना है इसी तरह से, इसी एक प्लेन में। तो अब देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन के लिए इनइक्वलिटी ये है ना, इसमें एक साथ 0 0 पुट कर दो। अगर ये ट्रू आता है तो आएगा ओरिजिन वाला हिस्सा रीजन, और ये फॉल्स आता है तो अदर देन ओरिजिन वाला ऊपर वाला। अगर फॉल्स आता है तो, अगर ये फॉल्स आने का मतलब क्या है, फॉल्स आने का मतलब ये है कि 0,0। हाँ सर फॉल्स मतलब इस साइड अगर 0 की जगह 1 या 2 आ जाता है, आप देखो ना। अरे वो तो उसके ऊपर डिपेंड है भाई, ये 0 लेस देन है 8 से या नहीं है, लेस देन है कि नहीं, ये ट्रू है। अगर आ जाता मान लेते 10 आ जाता, 10 लेस देन 8 आ जाता तो फॉल्स हो जाता, तब यानी कि वो ऊपर वाला। अब इसके लिए बताओ, इसे करना सेम काम, बताओ क्या करें। इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग x और y 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 क्या होगी इक्वेशन, 3x + 2y इक्वल टू 12। एक बार x 0 पुट करो, y कितना आएगा, एक बार y 0 पुट करो, x कितना आएगा 4। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए x 6 पर जाएगा, यानी कि x ये 4 है, x 6 यहाँ होगा कहीं, और y 4 x 4 है, x 4 का मतलब x 8 ये x 4 यहाँ होगा कहीं, तो लाइन होगी ये वाली। यस ठीक, ये हो गई लाइन। किसके लिए लाइन हो गई ये, इसके लिए 3x + 2y। अब देखना है कौन सा रीजन होगा। एक साथ x और y 0 पुट कर दो यहाँ पर, रीजन भी तो देखना है हमें। तो क्या लिखे, पुटिंग या पुट x = 0 y = 0 इन 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 आ जाएगा इधर, लेस देन इक्वल टू 12। दिस इज ट्रू, यानी कि रीजन होगा ओरिजिन वाली होगा। ओरिजिन तो इधर ही है ना, इधर थोड़ी ओरिजिन, तो रीजन होगा ये वाला, ये रीजन हो गया। यस, और ये जो है ना, ये x > 0 यानी कि राइट ऑफ द y एक्सिस, पता ना कौन सा होगा, राइट ऑफ द y एक्सिस, यानी कि ये रीजन हो गया आपका राइट ऑफ द y एक्सिस। इसका मतलब है x > 0 > 0, और ये वाला जो है y > 0, तो ये अबव द x एक्सिस बताता है y > 0, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर y 0 होगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं, ग्राउंड से नीचे y < 0 होगा। नहीं समझ में आया, जो y > 0 है ना, > 0 है y, तो ये y > 0 कहाँ होता है, यहीं तो होता है। एक फर्स्ट में एक सेकंड में y पॉजिटिव होता है कि नहीं, और बिलो दी x एक्सिस क्या होता है, y नेगेटिव होता है। तो कौन सा रीजन होगा, ऊपर वाला, ये वाला। अब वो रीजन देखो जिनमें सभी टाइप के शेडेड हैं, शेड्स हैं। कौन सा रीजन ऐसा है जो सभी लाइन से घिरा हुआ है, जिसमें सभी टाइप की लाइन से, बताइए कौन सा रीजन ऐसा है। ये वाला है, समझे, ये और ये और ये और ये, बताओ यही तो है, यह सब नहीं, यही है, ये है। और ये रीजन जो है बाउंडेड है, ये पॉलीगन है कि नहीं, ये पॉलीगन होगा, इसमें 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3
4। आपको कुछ नहीं करना। अब ये जो वर्टिसेस है ना इनके पॉलीगन के, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए पॉइंट मान लेते हैं ऐसे, बी मान लेते हैं ऐसे, सी मान लो आप ऐसे, और डी मान लो ऐसे, राइट। अब मुझे बताइए ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए के कितने हैं बताओ, 4,0 और बी के कितने हैं 0,0 और सी के कितने हैं 0,4। बहुत अच्छा। और डी के नहीं मालूम आपको, डी को निकालना पड़ेगा। और डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। तो जब इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे ना तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब हम दो लाइन को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई वैल्यू निकालते हैं दोनों के इक्वेशन से, एलिमिनेशन मेथड से या किसी और मेथड से जो हमने क्लास 10th में किया था, तो पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो दोनों लाइन को सॉल्व करके निकालो एक्स और वाई। अगर कोई मिसिंग पॉइंट है तो हमेशा आप देखो ये पॉइंट कौन सी दो लाइंस को कट कर रहा है, उन्हीं दो लाइंस को लेकर सॉल्व कर लो और वहां से जो एक्स और वाई आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नहीं समझ में आया? तो बताओ इसको निकालने के लिए क्या करें, 3x और ये है, सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक ऐसे और ऐसे। तो क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, x के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x और 6y, यहाँ भी 3 का 24 और ये ऐसे रहे। तो देखो 3 का यहाँ किया हमने, 3 और 3 का यहाँ किया और 3 का यहाँ कर दिया, और ये 3 है ही पहले से ही, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, नहीं समझ में आएगा? अब ये माइनस माइनस सॉल्व करके यहाँ कितना आएगा 4y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू कितना 3। अब ये वैल्यू कहीं पुट कर दो, इस दोनों में से कोई इसी में, इसे एक से 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, राइट। अभी हमने ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने सॉल्व करने के लिए किया 1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया सेकंड, राइट। सॉल्व करने के लिए ये जो वैल्यू y आई 3, इसको 1 या सेकंड में पुट करके x निकाल सकते हैं, किसी में पुट करके, जो हमने क्लास 10th में किया था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए यहाँ पर y कितना पुट कर दें, 3 पुट कर दें, x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 8, तो y x इक्वल्स टू कितना होगा 2। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो गया 2,3, यस, ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, ये जो वर्टिसेस आए थे पॉलीगन के, जो हमने रीजन किया था, यहाँ पर ये बाउंड्री रीजन है, ये जो वर्टिसेस आए थे इनके कोऑर्डिनेट्स जितने भी हैं 1 2 3 4, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पुट करना है z में, और जिनके लिए मिनिमम वैल्यू आती है इस z की, वही इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तो बताओ किसके लिए मिनिमम आएगा, ये z है कितना माइनस का 3x प्लस 4y, और ये आपके पॉइंट है x, y, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉलीगन के जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से बताओ, 0,0 है, अगला क्या है 4,0 है, 0,4 है और 2,3 है। ये वैल्यूज पुट कर दो कहाँ पर, ये वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो बताओ ये तो 0 हो गया, z हो गया 0 कि नहीं। यहाँ बताओ माइनस का कितना होगा, -12 हो गया। यहाँ बताओ कितना होगा z, 16 हो गया। यहाँ बताओ z कितना होगा, बताओ कैसे, माइनस का 6 और प्लस 12 कितना हो गया 6, तो मिनिमम आया ये -12, तो सॉल्यूशन क्या हो 4,0। अगर यहाँ होता मैक्सिमाइज, अगर मैक्सिमाइज होता तो सॉल्यूशन कौन सा होता, ये वाला होता ना, ये यहाँ पर या तो मिनिमाइज होगा
या मैक्सिमाइज होगा, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन होगा हमारा। मिनिमाइज में कौन सा न पुट तो सारी करनी है, लेकिन मिनिमाइज के लिए देखेंगे मिनिमम वैल्यू किसके लिए आई है। मिनिमम -12 है ना, ये सब बड़ी वैल्यूज हैं, ये 6 है, ये 16 है, ये हाँ ये सॉल्यूशन हो गया। अगर मैक्सिमम हो तो सॉल्यूशन होता हमारा ये वाला 0,4 मैक्सिमम वैल्यू होती। यस, ये सॉल्यूशन हो गया। और इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होती है कंडीशंस जो लिखी होती हैं इस तरह से, ठीक।